वेलकम माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी। इसके आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 हो गए थे। 10 में से चालू करना है क्योंकि ये मिसलेनियस है, इसलिए मुझे सारे क्वेश्चन करवाने हैं और आपको भी इस पर विशेष ध्यान देना है और ढंग से आप सारे क्वेश्चन करिए। तो करते हैं साहब कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, विविध एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाँ भाई, इसका आंसर सही नहीं है बुक में, इसका आंसर गलत है। जो आंसर आएगा ना उसके आसपास में भी नहीं है, पता नहीं किसका आंसर छप गया है। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 10। आपको इफ Z1 ये दिया है 2 माइनस आयोटा, Z2 1 प्लस आयोटा, तो आपको मॉड निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। Z1 Z2 दिए हुए हैं, तो अब जिसका हमें मॉड निकालना है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कृपया करके Z मान लो और लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद उसका मॉड्यूलस ले लेंगे अपन। ठीक है सर, लेट Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ये मान लिया। अब इसमें Z1 Z2 की वैल्यू रख करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद, यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाने के बाद इसका मॉड्यूलस हम ले लेंगे। तो रखिए साहब वैल्यू 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन में है 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 का मतलब माइनस 1 माइनस आयोटा एंड प्लस 1। ये आ गया। मॉड अपन बाद में लेंगे, मॉड बाद में लेंगे। ऊपर क्या कटा ये, नीचे क्या कटा 1। तो देखो ये क्या आया 2 प्लस 2 4 अपॉन नीचे क्या आया 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा। इसको कर दो 2 प्लस 2 आयोटा से अपॉन 2 प्लस 2 आयोटा से। तो Z आपका क्या बना 4, 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन ये आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर भी आएगा और आयोटा स्क्वायर आपका होता है -1। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो ये क्या हुआ साहब 2 कॉमन ले लो, 8 1 प्लस आयोटा अपॉन 8 से 8 कट गया तो Z आया आपका 1 प्लस आयोटा। Therefore mod Z will be equal to under root of 1 plus 1 means under root of 2. This is your answer. आया समझ में? सबसे पहले तो जिसका मॉड निकालना है उसको Z मान लिया, Z1 Z2 की वैल्यू रख करके इसको सिंप्लीफाई किया। वैल्यू रखने के बाद जो कट गया डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 प्लस आयोटा की फॉर्म में ले आए। अब रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, जो Z माना था उसका मॉड्यूलस ले लो। मॉड्यूलस ले लिया, a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो रख दिया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। √2 इज योर आंसर। वो √5 वगैरह पता नहीं क्या दे रहे हैं। कोई मिसप्रिंट आ गया है, जबरदस्त वाला मिसप्रिंट, किसी और कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन का आंसर यहाँ छप गया है। चलिए ये सही है बिल्कुल आंसर आपका। अगला देखें 10वें के बाद 11वां 11th क्वेश्चन देखिए साहब। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये हमें दिया है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू दिया है हमें x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, x
प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1। ये तो हमें है गिवन। और टू प्रूव क्या है भाई? टू प्रूव है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अपने को दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, ये है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लें, फिर इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद रखना कैसे आता है। a प्लस आयोटा b मेरे को दिया हुआ है, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड करके a माइनस आयोटा b निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाइंग 1 and 2 कर देंगे। तो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। LHS तो यही आ जाएगा अपना, और RHS को जब सिंप्लीफाई करेंगे LCM वगैरह लेकर के तो यही आंसर आएगा। पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, a प्लस आयोटा b, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा स्क्वायर इज -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। और ठीक करो इसको जरा, एक्स स्क्वायर -1 ये तो रियल पार्ट प्लस 2 आयोटा x, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये है a प्लस आयोटा b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर -1 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा 2x आयोटा अपॉन ये एज इट इज आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज नंबर 2। मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इधर तो आ गया आपका a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके मैं होल स्क्वायर लिख दूंगा। इसका आ गया साहब 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो ये तो होल स्क्वायर आ गया। अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख दो, ये तो आएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर -1 माइनस 2x आयोटा, ये आ गया सर। अब अपन a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख करके इसको पूरे को रीराइट करते हैं। जो मैं प्रूव करना था वो तो अलग लिख ही दिया है, करते हैं। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना यार, आप खुद इसमें स्टार लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले, जो ऐसे प्रूफ के क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आएगा साहब, इधर तो आ गया देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का x स्क्वायर माइनस 1 का, ये x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। और इस पे रीजन दे देना, मैं लिखवा दूंगा रीजन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। रीजन में दे दो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रीजन आ जाएगा। ये a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कर दिया। और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया। चलिए, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोल दो। वैसे अपन जानते हैं यार a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या हो जाएगा, इसको मैं खोल के बता देता हूं आपको। ये तो आया आपका x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1
प्लस 4x² अपॉन में आ जाएगा 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए क्या हुआ, और a² प्लस b² इज इक्वल टू x4 प्लस 2x² प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 2x² इससे कट के 2 हो गए, a² प्लस 2ab प्लस b² मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दो इसको, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर हेल्स 2। देखो वही प्रूव करना था हमें यही प्रूव करना था। 2 हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, Z1 Z2 दिए हुए हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने, 2 पार्ट है इसके बारे में के। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया है साहब Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 माइनस 2 प्लस आयोटा। आपको निकालना है RE Z1 Z2 अपॉन Z1 पार फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है IM 1 अपॉन Z1 पार, Z1 पार। RE का मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, IM का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जिसका भी रियल पार्ट निकालना है उसको Z मान लो। लेट फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, लेट Z इज इक्वल टू Z1 Z2 अपॉन Z1 पार। रखो वैल्यू, Z1 का मतलब हुआ था 2 माइनस आयोटा, माइनस 2 प्लस आयोटा अपॉन Z1 का बार, Z1 का बार, इसका बार, यानी कि 2 प्लस आयोटा। खोलो इसको, मल्टीप्लाई करो तो Z आ जाएगा आपका, Z आ जाएगा 2 टू जा 4 माइनस का 4, इसको इससे किया तो प्लस 2 आयोटा, इसको इससे किया तो प्लस का 2 आयोटा, इसको इससे किया तो आया माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा। तो ये क्या आया, 4 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, इसको 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा से डिवाइड, क्योंकि इसका रियल पार्ट लाना है। उसके लिए पहले आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रखना जरूरी है। तो Z आपका क्या बना, इसको इससे किया माइनस का 6, इसको इससे किया तो प्लस का 3 आयोटा, इसको इससे किया तो प्लस का 8 आयोटा, इसको इससे किया तो आया माइनस का, प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर मीन्स प्लस का 4, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। a प्लस आयोटा b टू a माइनस आयोटा b क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है 2, b क्या है 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो लिखिए आप इसको, क्या हुआ, 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 8 9 10 11 आयोटा अपॉन 3। ये तो है आपका Z, तो RE Z ये क्या हो गया आपका, -2/3। दिस इज योर आंसर, -2/3 इज योर आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखें इसका, सेकंड पार्ट के लिए मैं इसको मिटवा देता हूं, दोनों का आंसर अपन एक साथ मिला लेंगे। इसका तो आया -2/3 और दूसरे का अपन और निकालें, दोनों के आंसर एक साथ मिला लेंगे। अगेन जिसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है उसको भी अपन Z मान लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल देंगे। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट। तो इसका मेरे ख्याल से 0 आना चाहिए आंसर, 0 आएगा इसका आंसर।
लेट z इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम, z इज इक्वल 1/z1 बार, तो यानी कि 1/z1 का मतलब हुआ 2 माइनस आयोटा, z1 बार का मतलब हुआ 2 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1, 2 दूना 4 और 1 यानी कि 1/5, ये आया है आपका z, और इसका मुझे इमेजनरी पार्ट करना है, ये आया है क्या, प्योर रियल, दिस इज प्योर रियल। प्योर रियल किसको कहते हैं, जिसका इमेजनरी पार्ट 0 हो, तो इसको लिख भी सकता हूं मैं प्लस 0 आयोटा, तो आई एम जेड विल बी इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में भाई, क्लियर है? चलिए आगे अगला देखिए अपन, बारहवें के बाद इसके आंसर मिला लेते हैं। पहले वाले को फर्स्ट पार्ट का तो -2/3 आया है, सेकंड पार्ट का 0 आया है, देख लो भाई। मिसलेनियस 5 का क्वेश्चन नंबर किया है हमने 12, मिसलेनियस 5 का क्वेश्चन नंबर 12, आ जाओ भाई। मिसलेनियस 5 आ गई, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, -2/5 एंड 0, बिल्कुल यही है। अगला वाला आपका है मॉडुलस आर्गुमेंट का, यानी कि r थीटा वो पोलर फॉर्म में आता है, छोड़ो इसको। उससे अगला वाला देखें, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14वां देखिए, 14th क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस आयोटा 5 या 5 आयोटा is the conjugate of, ये दिया हुआ तो ये है देखो -6 -24 आयोटा, ये जो नंबर है इसके कॉन्जुगेट के बराबर है, तो मैं इसको -6 + 24 आयोटा के बराबर रखूंगा, इसके कॉन्जुगेट के बराबर इसको रख दो, -6 + 24 आयोटा। अब इसके अंदर सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करके x और y की दो इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व करके x और y की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बता रखा था, देखो क्या है होता है, a1 प्लस आयोटा b1 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या होता है, a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2, ये होता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। साथ में लगे हाथों देखो बात चलिए, तो मैं बता रहा हूं कि जो ट्रिकोटोमी लॉ है रियल नंबर का, ये जिसमें अपन कहते हैं कि आइदर a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू b और a इज ग्रेटर देन b, वो ट्रिकोटोमी लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर में लागू नहीं होता। दो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो आपस में बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होता, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होता। z1 इज लेस देन z2 हम नहीं कह सकते, इनके मॉड को कह सकते हैं, क्योंकि मॉड इनका एक रियल नंबर होगा और रियल नंबर में छोटा बड़ा होता है। यहाँ तो खैर इक्वलिटी की बात आएगी, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी में दो इक्वेशन आ जाएंगी, उनको सॉल्व करके 10वीं क्लास के मेथड से अपन इसका आंसर लिख देंगे। खोलो साहब इसको भी, ये तो आया आपका 3x, इसको इससे किया तो प्लस 5x आयोटा, इसको इससे किया तो माइनस का 3y आयोटा, इसको इससे किया तो ये प्लस का हो जाएगा 5y, क्योंकि देखो माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब +1 आ जाएगा, 5y ये आ गया 5y इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। क्लियर? रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में रखो, यानी कि 3x प्लस 5y, ये एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से आप कॉमन ले लो आयोटा, सॉरी इसमें से और इसमें से आयोटा कॉमन ले लो, प्लस 5x माइनस 3y आयोटा, देखो -6 + 24 आयोटा। इक्वेट कर दीजिए रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 नंबर 1, 5x माइनस 3y
इज इक्वल टू 24, दिस इज नंबर 2। इसको तो मल्टीप्लाई y का कर लेते हैं अपन, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको 5 से कर दो। 5 तिया 15, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 तिया 9, 9x प्लस 15y इज इक्वल 6 तिया 18, नंबर 3। इसको 5 से कर दो, 25x माइनस 15y इज इक्वल टू 5 और 20 का 0, 5 गुना 10 और 2 12। ऐड कर जाओ दोनों को, ये नंबर 4 है। 15 और 5 20, 25 और 5 30, 4 34, 34x। ये कट गया, इजिकल कितना आया साहब 18 निकले तो 102, और x इजिकल टू हो जाएगा 102 अपॉन 34। 4 तिया 12, देखो 3 बार जा रहा है क्या, 4 तिया 12 का 1, 3 गुना 6, 4 तिया 3 तिया 9 और 1 10, गया 3 बार। x की वैल्यू 3 डाल दो, किसी एक में 1 में डाल दो, फ्रॉम 1। 3 तिया 9, 9 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 6, और 5y इज इक्वल माइनस का 15। 9 6 15, उधर जाके माइनस 15 हो गया, एंड y इज इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो आपका आंसर क्या आया साहब, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। दिस इज योर आंसर। मुझे याद है ये सही आंसर है, ठीक है। अगला देखें अपन 14वें के बाद 15वां। क्लियर है ना, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी कॉन्जुगेट के बराबर रखना, जल्दबाजी में इसी के बराबर रख दोगे तो सॉल्व नहीं होगी। ये नंबर इसके कॉन्जुगेट के बराबर है तो इसके कॉन्जुगेट के बराबर रखना, ठीक है। कॉन्जुगेट दोबारा बताने की मैं नहीं समझता की जरूरत है। कॉन्जुगेट में केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं तो वो कॉन्जुगेट आ जाता है। बस मॉडुलस और कॉन्जुगेट का ही खेल है सारा इसके अंदर यार, और कुछ भी नहीं है। अब पोलर फॉर्म आपके कटवाई दी है, नहीं तो पोलर फॉर्म में फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, जिसको पोलर फॉर्म करनी हो वो जरा सा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, मैं करवा दूंगा। और यार अगर समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब वगैरह भी कीजिए ना, लिंक इसके लिए लास्ट में दिया हुआ है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपका मित्र हो तो उसको शेयर भी कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो। अगला देखिए साहब 15वां 15 मॉडुलस निकालना है। चलो मॉडुलस निकाल लेंगे, पोलर फॉर्म की बात ही नहीं है। 15 है, ये है जेड मान लो, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस एलसीएम ले लो, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको इससे किया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको इससे किया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। खोलिए साहब, या तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, ये होल स्क्वायर को खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया भैया, आयोटा स्क्वायर इज -1, प्लस 2 भी लिखो, प्लस 2 आयोटा हो गया माइनस, ये ब्रैकेट में बंद कर लो, इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब -1, माइनस 2ab का मतलब -2 आयोटा अपॉन ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी मीन्स 1 प्लस 1 हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या है 1, बी क्या है -1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, -1 का स्क्वायर हो गया +1, और इधर तो 1 कटा, इधर 1 कटा, क्या आ गया 2 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा अपॉन ये 2, ये 4 आयोटा अपॉन 2 यानी कि 2 आयोटा। क्या निकालना था अपने को इसका निकालना था हमें मॉड्यूलस, इसका निकालना था मॉड्यूलस। ये तो जेड है, दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस 2 आयोटा, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा साहब, √0 प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 2। दिस इज योर आंसर। मुझे याद है, देखने की जरूरत ही नहीं है आपको,
15वें के बाद 16वां देखिए। 16वां प्रूफ का क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अब जो जितने भी है ना चारों पांचों, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी, ये करिए सारे इंपॉर्टेंट वाला। एग्जाम्पल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है साहब, x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो हमें यू प्रूव करना है, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है साहब, खोलिए a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी खोल दो, एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy आयोटा x प्लस आयोटा y इक्वल टू u प्लस आयोटा v। क्लियर? अब इसको भी खोल दो, ये आया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आयोटा। क्यों? क्योंकि आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा। इसको इससे किया तो क्या आया? माइनस का 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। रियल को रियल के साथ जमाओ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, ये तो आ गया 3x स्क्वायर वाई माइनस ये वाई क्यूब और ये आयोटा इक्वल यू प्लस आयोटा वी। अब रियल को रियल के बराबर रखो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। इससे दोनों यू अपॉन एक्स लाने की कोशिश करेंगे, इससे वी अपॉन वाई लाने की कोशिश करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल यू और एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल यू और u अपॉन एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इससे दूसरे वाले से करो, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इज टू बी और y कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v और v अपॉन y विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज नंबर 2। एडिंग 1 and 2, 1 प्लस 2 किया तो ये आ गया u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक या 3 और 1 4 तो एक्स स्क्वायर हो गए माइनस 4 वाई स्क्वायर हो गए, 4 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इट इज एकदम हेंस प्रूव हो गया भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला वाला है आईआईटी स्पेशल। आईआईटी के क्वेश्चनों में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। इसको अगला क्वेश्चन कराने से पहले एक मैं रिजल्ट आपको रिकॉल करवाता हूं। देखो आपको याद है और आप काम में भी खूब लेते हो, लेकिन जस्ट रिकॉल कराने वाली बात है। सपोज आपका जेड है, जेड तो कोई दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी, ठीक है साहब, और जेड बार क्या दिया हुआ है a माइनस आयोटा बी। तो जेड बार देखो क्या होगा, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखो भाई ये मॉड जेड का स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि आपका देखो मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि अपने को क्या फार्मूला याद रखना है, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, और एक दो मैंने रिजल्ट लिखवाए थे आपको, क्या, एक तो Z1 अपॉन Z2 का होल बार, Z1 बार अपॉन Z2 बार ये करवाया था। एक करवाया था Z1 Z2 का होल बार इंटू Z1 बार इंटू Z2 बार। और देखो एक और करवाया था मैंने कि Z1 बार का होल बार इसीलिए होता है Z1। ठीक है सब। तो ये हालांकि मैंने इसको काम में नहीं लिया क्योंकि देखो आपका सब सब्जेक्टिव है। अगर इन प्रॉपर्टीज को काम में लेके पिछले वाले क्वेश्चनों में मैं लगवा देता ना तो आपका ये 2 लाइनों में ही हो जाता। लेकिन अपने को सब्जेक्टिव के हिसाब से जस्टिफाई भी करने, 4 नंबर में आएगा तो ये प्रॉपर्टीज मत लगाओ आप, डिटेल में उसको ए प्लस आइडा बी ए माइनस आइडा बी करके डिटेल में करो। अदरवाइज मैंने ऐसे यहाँ पे बहुत देखा है कि वो आईआईटी वाला शॉर्टकट तरीके से अगर कर देते हैं ना तो स्कूल में नंबर कट जाते हैं। स्कूल की उसको बिल्कुल अलग रखो, आईआईटी वाला शॉर्टकट वाली अप्रोच को बिल्कुल अलग रखो। ठीक है, मैंने जानबूझ के ये प्रॉपर्टी काम में नहीं ली है पहले के क्वेश्चनों में। चलिए अब ये अगले वाले क्वेश्चन में काम में आएगी ना, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका याद करवा दिया, दिला दिया है। चलिए करते हैं हम अपन ये आईआईटी स्पेशल क्वेश्चन। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है साहब 17th क्वेश्चन। इसमें हमें निकालना है अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ बीटा इसको दिया हुआ है 1। तो हमें निकालना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये हमें निकालना है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो जिसका मॉड निकालना है उसको जेड मानिए। कहने के बावजूद भी बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, मैं यही बताता हूं उनको, जिसका मॉड निकालना है उसको जेड मानिए। तो लेट जेड इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। वो क्या कर देते हैं कि मॉड समेत जेड मान लेते हैं। अब जब यार मॉड ही लग गया तो वो तो रियल नंबर हो गया ना, कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमें जेड मानना है। ध्यान रखना, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। मैंने नंबर काटे हैं, फिर अगले स्टेप में यहाँ पे मॉड लिख दिया, अगले स्टेप में लिख देंगे जेड जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर। बिल्कुल हबड़ तबड़ हो जाएगा, ये तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा सारा यार। जेड बार को नहीं मानना है, विदाउट जेड के जेड बार के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जेड मानना है। अब आप लिखो वी हैव जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। ये कर दिया तो इधर मैं लिखूंगा मॉड जेड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, पहले तो लिखो जेड यानी कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल बार। ये हो गया साहब। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग बार लगा दूंगा। ये आ गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा का बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल बार। ठीक है, इसमें रीजन क्या है, Z1 अपॉन Z2 का होल बार इज इक्वल Z1 बार अपॉन Z2 बार। ये प्रॉपर्टी लगाइए। अब अलग अलग कर दो सबका मॉड, विच इज इक्वल टू या मॉड जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इनटू में बीटा बार अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा डबल बार बीटा बार। ये हो गया साहब। ठीक है, a प्लस बी का होल मॉड होता है मॉड a प्लस मॉड बी, और a इंटू बी का होल मॉड होता है मॉड a इंटू मॉड बी, और डबल बार को अपन अल्फा लिख देंगे। तो अब आप इसको लिख दीजिए, यहीं पे मैं लिखवा देता हूं इसका
ये आएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन में आएगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा और 1 माइनस अल्फा बीटा बार। अब बहुत सावधानी से इनको मल्टीप्लाई करके खोल दो, इसका आंसर बनाने वाला है। इसको इससे किया तो ये आ गया बीटा बीटा बार, इसको इससे किया माइनस बीटा अल्फा बार, इसको इससे किया माइनस अल्फा बीटा बार, इसको इससे किया तो प्लस का अल्फा अल्फा बार अपॉन, इसको इससे किया आया 1, इसको इससे किया तो माइनस अल्फा बीटा बार, इसको इससे किया तो माइनस अल्फा बार बीटा, इसको इससे किया तो प्लस का अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। अब आप अल्फा अल्फा बार को तो लिख दो मॉड अल्फा का स्क्वायर और बीटा बीटा बार को लिख दो मॉड बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो जाएगा मॉड बीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर अपॉन, ये 1 है ही, इसकी जगह लिखो माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर मॉड बीटा का स्क्वायर। एंड द लास्ट स्टेप इज, ये जो दिया हुआ है ना इसको यूज कर लो। मॉड बीटा इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 1, तो जहां जहां मॉड बीटा है उसकी जगह में लिख देता हूं 1 और अपना आंसर आ जाएगा। ये क्या बनेगा साहब, ये आ गया 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस बीटा बार अल्फा प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर। चेक कर लो, 1 ये रहा 1, अल्फा बीटा अल्फा बार ये रहा बीटा अल्फा बार, अल्फा बीटा बार ये रहा अल्फा बीटा बार, अल्फा स्क्वायर कट कट, ये आ गया आपका 1। तो देखो मॉड जेड जो आया है 1, तो मॉड जेड स्क्वायर जो 1 है तो मॉड जेड इसमें हो जाएगा +1। दिस इज योर आंसर। यही आंसर है, मुझे याद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया आप ध्यान से कर लीजिएगा। अगला देखें, अरे 2 क्वेश्चन ही तो बचे हैं यार, निपटाओ इसको, पहले 5 मिनट ज्यादा पढ़ लो यार, इससे अगली बार में अपन नया चैप्टर करेंगे। 2 ही क्वेश्चन है बस। अगला देखिए 18th, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार क्या कहूं यार, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। आपको फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा होल पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। इसके हमें निकालने हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आया समझ में? नॉन जीरो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हमें निकालने हैं। इसका मॉड क्या होएगा भाई, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर x। ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर x, और 2 रेज़ टू पावर x/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, implies that x इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ 1 के अलावा ऐसा कोई सा नंबर है जो नंबर और उसके स्क्वायर रूट के बराबर हो? 1 है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर भी 1 होता है, इसका स्क्वायर रूट भी 1 होता है, और 1 लाने के लिए एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 करना है, तो x इक्वल टू 0 पे ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। इसके अलावा कोई सी भी वैल्यू दे दोगे तो नॉट पॉसिबल आएगा। देयरफॉर देखो, तो फिर इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या आया है, x इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने आए, 0। देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन
इज 0। एकमात्र सॉल्यूशन है वो उसका है 0। तो नंबर ऑफ देयर इज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हुए? 0, कोई भी नहीं है। ये आपका आंसर हुआ। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बस 2 ही और है, बस सिंपली 2 हो गए। ये बड़ा आसान है यार। 19th है, 19th इसमें है साहब a प्लस आयोटा b, फिर है c प्लस आयोटा d, फिर है e प्लस आयोटा f इंटू g प्लस आयोटा h इसी कैपिटल A प्लस आयोटा b। ये तो गिवन है और प्रूफ ये करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये नंबर 1 है। अब यार सिंपली इतना करो कि इसका टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड करो 1 का और मल्टीप्लाई कर जाओ, 1 को 2 से। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1 बोथ साइड क्या आया साहब? इसका होल बार अलग अलग का पार कर दो। a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h, a माइनस आयोटा b। दिस इज नंबर 2। 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप ग्रुपिंग करो, a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई करो a माइनस आयोटा b से। फिर c प्लस आयोटा d को मल्टीप्लाई करो c माइनस आयोटा d से। फिर आएगा e प्लस आयोटा f को मल्टीप्लाई करो e माइनस आयोटा f से। एंड फाइनली g प्लस आयोटा h को मल्टीप्लाई करिए g माइनस आयोटा h। और RHS में a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई होगा a माइनस आयोटा b से। तो अपना क्या आया साहब? ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये हो गया e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, और ये हो गया g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई 1 and 2 और उसमें ग्रुपिंग करनी है a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी टाइप की, और उसकी जगह अगले स्टेप में लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला वाला देखिए। ये दिया हुआ है 20th है क्वेश्चन। 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, जिसके लिए कि z रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू 1 आ जाए। तो इसको z मान लो, m की लीस्ट वैल्यू निकाल देंगे अपन। लेट z is equal to 1 plus iota 1 minus iota, rationalize 1 plus iota 1 plus iota, इसका होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज 1 प्लस 2 आयोटा, और अपॉन में क्या आया 2, ये कट 2 से 2 कट, ये आ गया आपका आयोटा। तो आयोटा रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू 1 implies that m इज इक्वल टू 4। जैसे शुरू में ही मैंने आपको बताया था पहले दिन की क्लास में कि आयोटा क्या होता है √-1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 क्या होता है 1।
जिससे कि आयोटा रेज़ टू पावर 99 इसकी वैल्यू निकालते थे, 4 के मल्टीपल में तो ब्रेक करके निकालते थे। तो आयोटा रेज़ टू पावर तो m की वैल्यू हो जाएगी 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, जितने भी 4 के मल्टीपल है सब होंगे m के मान, m की वैल्यूज। लेकिन लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4। और आपको मैं बता दूं, इसका रेसिप्रोकल दे सकते हैं आपको। इसके रेसिप्रोकल को देखो जरा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि ये मान के चलो z इजिकल टू है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर m इजिकल 1, ये है। तो आप z मान लो इसको 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, क्या आ गया? 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, ये आ गया 1 आयोटा स्क्वायर इज 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 का मतलब हो गया 2, कट ये कटा, ये आ गया माइनस आयोटा। अब जरा मुझे बताओ इसका m की वैल्यू क्या होगी? माइनस आयोटा होल पावर m इजिकल टू 1, कितने पे होगा? अगेन m इजिकल टू 4 आएगा भाई, m इजिकल टू 4 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका होल स्क्वायर करते ये तो ऑटोमेटिकली यार 4 पावर पे पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस आयोटा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयोटा की पावर 4 की 1 होता है एंड माइनस आयोटा की पावर 4 की 1 होता है। तो आप ये मत सोच दें कि माइनस आयोटा हो गया तो इसकी कुछ और पावर हो जाएगी, इसको पावर 2 मत कर देना आप, m की जगह 2 मत कर देना, इसमें भी 4 ही होगा। क्योंकि 2 करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर आयोटा हो गया, स्क्वायर हो गया, तो आपका क्या आएगा? -1 आ जाएगा। m की पावर 2 लेंगे ना तो वो -1 आएगा, +1 लाने के लिए m को 4 होना जरूरी है। चलिए साहब, इसका समापन हुआ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगला चैप्टर है अपना लीनियर इनइक्वालिटी, चालू करेंगे अपन इसके बाद। तब तक के लिए आप बहुत बढ़िया इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर उसका जैसे मैंने बताया था पोलर फॉर्म आपको करनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपन जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय।